देखिए मिस मधु, बीट्स तो देखिए पहले करेंगे आपके ये महाराष्ट्र बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, हाँ सर। ये दो न्यूमेरिकल्स। अब ओके सर। उससे पहले मुझे ये कंफर्म कीजिए कि हमने ये जो बीट्स का जो थियरी और डेमो और ये सब जो तामझाम की है उसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन 10,000 रुपये के लिए आपके लिए मिस मधु। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फोर्क्स इज अरेंज इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो मैडम आपके पास ये फोक्स हैं, ये फोक्स आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम ये अगर 40 है तो ये 45 होगा, ये 50 होगा एंड सो ऑन। हाँ। मैडम यहाँ तक कोई यस डाउट? सर। नो डाउट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आपने जो फोर्क्स हैं उनको अरेंज कर दिया। और कितने फोर्क्स हैं? 8 फोर्क है। और हाँ हर सर। जो फोर्क है, ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ मैडम? लेखक आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसमें तो दो आवाज़ आ रही कॉन्सिक्यूटिव दो कॉन्सिक्यूटिव फोक्स में फोर हर्ट्ज का डिफरेंस है। और लास्ट वाला फर्स्ट वाला का डबल है फ्रीक्वेंसी। है। देखिए मैडम, ये हैं आपके 1 2 3 6 7 8 फोर्क। तो ये 8 फोर्क ऐसे लगे हुए हैं, हाँ सर। और क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो इंक्रीज हो रही हैं, हाँ। और फिर वो ये भी आपको बोल रहा है कि सर ये जो 8th फोर्क है ना, मैं इसको फोर्क 8 बोल देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, और ये मेरा फोर्क 1 है। हाँ। तो फोर्क 8 जो है डबल है। वो ट्वाइस ऑफ फोक वन। फोर्क 1 है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके ट्वाइस है। हाँ। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ और सर। हर जो फोर्क है वो अपने बाजू वाले फोर्क के साथ जो बीट्स देता है वो देता है 4 बीट्स पर सेकेंड। यस। इसमें तो क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? समझा सर। हम इसका एक ये क्वेश्चन भी करेंगे, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग भाई है वो भी करेंगे, वो हमारे वो दूसरी वाली शीट में। हाँ। तो फोर्क 1, अब इसमें अगर आपके थोड़े एपी के फंडे अच्छे हैं तो थोड़े एपी की भी हेल्प लेंगे। एपी का अगर आपको याद है, nth टर्म जो है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें हाँ कोई सर। बात तो नहीं है? याद है। क्योंकि एपी आपको इसलिए इस क्वेश्चन में एपी इसलिए इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कि अभी तो उसने 8 फोर्क दिए हैं। हम जो इसका एक भाई करेंगे उसमें दे रहा 25 फोर्क्स। बात समझे? यस सर। यस। अब 25 फोर्क है तो आप 25 फोर्क का डायग्राम तो बनाओगे नहीं, ये 8 का तो फिर हाँ। भी आप मैनेजेबल है। तो ये फंडा आपको समझ आना चाहिए। तो मैं ये यस। अज्यूम कर रहा हूँ, ये फोर्क 1 को मैं F1 ऐसे करके लिख देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो F8 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी, 2F1। शाबाश शाबाश। तो F8 जो है वो 2F1 है। हाँ सर। फिर क्या करें मिस मधु, थोड़ा हेल्प कीजिए मेरी। सर तो उसके बाद हम लोग ने बोला कि फर्स्ट और लास्ट का ढूंढने का है ना। हम्म सो एट फोर्क वुड बी अकॉर्डिंग टू दैट वो TN हम्म nth रूल का हिसाब से वो F1 प्लस 28 होगा। F8 का। 28 कहाँ से आ गया? सर n-1 इंटू डी ना, डिफरेंस 4 बीट्स है। हम्म और हम्म एट एट माइनस वन करेंगे तो 7। हम्म तो हम्म 7 8 जा 28। हम्म, हम्म, हम्म। 7 4 जा 28। सो F1 प्लस 28 इज इक्वल टू F8। देखिए मैडम, ये अगर फोर्क F1 है तो हाँ। ये बाजू वाला जो फोर्क है ये F1 प्लस फोर। प्लस 4 होगा। हाँ। मैडम F1 माइनस फोर भी तो हो सकता है। नहीं सर, उन लोग ने बोला है ना कि वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही हो रहा है। शाबाश तो इसीलिए +4 ही होगा। शाबाश। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है,
इसलिए इसको जो है वो F1 प्लस 4 ही होना पड़ेगा, हाँ और इसको F1 प्लस 8। ट्वाइस ऑफ 4 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाँ अगर मैं अपना AP का फंडा लगाऊंगा तो बेसिकली मेरा जो F8 है इसमें तो क्या होगा, F1 प्लस 28। शाबाश, F1 प्लस n-1 है, 8 - 1 इंटू डी, डी क्या है, ये 4। 4, शाबाश। तो इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि सर F8 जो है वो F1 प्लस 28 होगा, बस मैं तो यही कह रहे हैं। हाँ यस सर। बढ़िया, इसके बाद क्या करें। इसके बाद हम लोग को एक और इक्वेशन भी मिला ना स्टार्टिंग में, F8 इज इक्वल टू F1। ओके, वो दोनों इक्वेट करेंगे तो F1 का वैल्यू मिल जाएगा। शाबाश, शाबाश। तो F1 प्लस 28 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है मैडम। हाँ सर। तो F1 जो है दैट विल बी, 28। शाबाश। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज इज कि ये जो फोर्क है ये 28 हर्ट्स का है, तो ये वाला जो फोर्क है वो कितना हो जाएगा, 56। शाबाश। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 हर्ट्स। अब कई बार ना मैडम इसका भाई अभी करने वाले हैं, कई बार ना एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑक्टेव। 8 ऑक्टेव, टाइम्स। ऑक्टेव का मतलब मैडम जब भी वो यूज़ करेंगे तो वो उसका मतलब होगा ट्वाइस, नहीं समझ आया। सर 8 टाइम्स नहीं होगा क्या? अरे मैडम वो फंडा ये लगा रहे हैं, वो फंडा ये है कि आपके जो सारे गामा पाधा नीसा है ना, सारे गामा, हाँ सारे गामा पाधा नीसा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ऑक्टेव को बोल रहे हैं कि ट्वाइस, ट्वाइस के बाद रिपीट होगा, नहीं समझ आया। अच्छा, समझा समझा। वो देखिए म्यूज़िक का ज़्यादा ज्ञान गणित मुझे पता नहीं है, बट मुझे फिजिक्स में ये पता है कि जब भी वो ऑक्टेव आपको बोलेंगे तो ऑक्टेव का मतलब होगा ट्वाइस, नहीं समझ आया। ओके सर, समझा। तो यहाँ तो उन्होंने 2 टाइम्स बोला है ना, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, और डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है, और डिफिकल्ट ऐसे बनाया जा सकता है कि ये जो ट्वाइस है इसके बजाय वो ऑक्टेव लिख देंगे, हाँ सर, अभी और समझा। ये जो 8 ट्यूनिंग फोर्क्स है इसके बजाय वो 25 कर देंगे। तो ये वो चेंज करेंगे, ये चेंज की वजह से आपको 25 फोर का आप बना नहीं पाओगे। तो इसलिए ये वाला जो AP का फंडा है ये आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर, नो डाउट। तो अब देखिए इसका भाई, a set of 25 tuning forks is arranged in order of decreasing frequency। अब आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर दिया। each fork हाँ gives 3 beats with the succeeding one। तो अब जो आपका जो फंडा है वो ये फंडा है कि अब आप जो फोर्क्स हैं, ये फोर्क, ये फोर्क, ये फोर्क, ये फोर्क, अब ऐसे आपके पास ये जो है ये F25 होगा, बस मैं तो समझ हाँ आया सर, है समझा सर। ना। हाँ, और अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिक्रीज कर रही हैं, तो वही क्वेश्चन है, मॉडिफाई हो गया, समझ आया आपको। हाँ सर। ईच फोर्क गिव्स 3 बीट्स विद द सक्सीडिंग वन। तो अब अगर ये F1 है तो बेटा ये कितना होगा, दूसरा फोर्क जो है, F1 -3। शाबाश, शाबाश, F1 - 3। तो अब ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये मैं हाँ आपको बता रहा था, द फर्स्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, बेटा समझा। हाँ सर, समझा। वो ऑक्टेव ज्ञान गणित आप छोड़िए, ऑक्टेव को याद रखिए कि ऑक्टेव होता है, ट्वाइस। हाँ, ट्वाइस। तो मतलब ये जो F25 है ये होगा F1 प्लस 24 × 3, नहीं समझ आया, हाँ, है ना, समझा सर, समझा। ठीक है ना। तो अगर हाँ सर। पहला पार्ट आप सर
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो माइनस हाँ होगा ना, हाँ डिक्रीज। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अब हो रहा है डिक्रीज। शाबाश। सब समझे समझे। तो ट्वाइस ऑफ F25 would be equal to F of 1। यस सर। तो F25 जो है वो किसके इक्वल था? वो था F1 F1 माइनस माइनस 72। 72 के। और इसका करने वाले हो आप ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ F1 माइनस 144 is equal to F1। So therefore हाँ, F1 is equal to 144। 144। तो F1 अगर है आपका 144 हर्ट्ज, तो F16 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? F1 प्लस 15D। हाँ, F1 कितना है आपका? 144 प्लस 15 इंटू इंटू -3। इंटू -3 इज इक्वल टू 144 4 माइनस 45 45 इज इक्वल 99। हाँ, टू। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर, नो डाउट। तो जो आपकी बुक का जो क्वेश्चन है वो कैसे मॉडिफाई हो सकता है? कैसे मॉडिफाई हो सकता है वही हमने डिस्कस कर लिया। कैसे मॉडिफाई हो सकता है? 8 के बन गए 25, इंक्रीजिंग का बन गया डिक्रीजिंग, डिक्रीज 4 बीट्स का उसने बना दिया 3 3 beats। बीट्स, और ट्वाइस को ऑक्टेव बना दिया। हाँ ट्वाइस को उसने बना दिया ऑक्टेव। कोई डाउट मैडम? नो सर, नो डाउट।